हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक आईडी। उसी को हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कंपोनेंट देखा था प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है। आज का जो टॉपिक है वो होगा सेकंड टाइप विच इज़ मेन विंडो। मेन विंडो क्या होती है, ऐसे कर करके हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को, मल्टीपल टूल्स को डिस्कस करेंगे जो विजुअल बेसिक 6.0 की आईडीई में होते हैं और जिनका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेकंड विंडो विच इज़ मेन विंडो। द मेन विंडो कंसिस्ट ऑफ द टाइटल बार। जो मेन विंडो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको वो कंटेन करके रखता है, यानी कि मेन विंडो जो हमारी है विजुअल बेसिक 6.0 की आईडीई की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ वो कंसिस्ट करके रखता है। टाइटल बार जिसके अंदर टाइटल लिखा जाता है, मेन्यू बार जिसके अंदर मेन्यूज होते हैं लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह से, एंड टूल बार। और टूल बार जो होती है जिसके अंदर शॉर्टकट टूल्स होते हैं लाइक अंडू का है, सेव का है, रेडू है, इस तरह से। तो जो मेन फ्रेम है उसके अंदर हमें कौन से मिले हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमें बार मिले हैं मोस्टली यहाँ पर बार ही होते हैं। जो मेन विंडो होती है उसके अंदर मोस्टली बार ही कंटेन करते हैं। तीनों ही बार है, लाइक फर्स्ट हमारा टाइटल बार है, फिर सेकंड मेन्यू बार है, मेन्यू बार के बाद यहाँ पर टूल बार है। यहाँ पर उसने अब टाइटल बार के बारे में बताया कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार इंडिकेट द प्रोजेक्ट नेम। टाइटल बार क्या बताती है, जो मेन जहाँ पर नाम होता है, लिखा हुआ नेम होता है, सबसे फर्स्ट वाली बार होती है। उसके अंदर टाइटल बार में क्या होता है, नेम होता है, करंट विजुअल बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूड होता है कि अभी हम राइट मोड में हैं या फिर रीड मोड में हैं, यानी कि हम प्रोजेक्ट को सिर्फ रीड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर रीड एंड राइट दोनों कर रहे हैं, या फिर राइट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर मूड होता है, प्रोजेक्ट का नेम लिखा होता है एंड द करंट फॉर्म। और अभी कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, उस प्रोजेक्ट में कौन सा फॉर्म जो है वो ओपन है, करंट में फॉर्म कौन सा ओपन यूज़ हो रहा है, फॉर्म नंबर 2 यूज़ हो रहा है, देन फॉर्म नंबर 2 वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इससे प्रीवियस वीडियो पर जाइए, वहाँ पर आपको विंडो मिलेगी विजुअल बेसिक 6.0 के आईडीई की। अगर आपको वीडियो पर भी नहीं जाना तो आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। विजुअल बेसिक लिखिए वहाँ पर सर्च में, विजुअल बेसिक 6.0 आईडीई फुल विंडो, तो आपको वो फुल विंडो दिखाएगा कि एक्चुअल में कैसी दिखती है विंडो। और वहाँ पर साथ में आपको लेबल्ड दिखेगा सब कुछ कि ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये मेन फ्रेम है, ये प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, टूल बार, इस तरह से सब चीज़ वहाँ पर लेबल्ड होंगी, तो आपको ईजिली दिखेगा। और वहाँ पर आपको करना क्या है, फुल विंडो वहाँ पर आपको बनानी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कॉलेज के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप उस विंडो को बनाइए तभी पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। अदरवाइज सिर्फ लिखने से, राइट करने से कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। एंड द करंट, क्या क्या मिला हमें टाइटल बार में। सबसे पहले हमने देखा कि हमें मेन फ्रेम में 3 चीज़ें मिलती हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार। टाइटल बार के अंदर क्या इंडिकेट करता है, प्रोजेक्ट का नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड, किस ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में खुला हुआ है, एंड करंट फॉर्म। द मेन्यू बार, अब टाइटल बार देख लिया हमने, जो 3 चीज़ें इसके अंदर होती है। सबसे फर्स्ट टाइटल बार होती है, टाइटल बार के बारे में हमने देखा। सेकंड अब देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है, मेन्यू बार हैज़ अ टॉप डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, यानी कि मेन्यू है उस पर हम क्लिक करेंगे तो अदर एक मेन्यू हमें ओपन दिखेगा, वो भी ड्रॉप डाउन में। फ्रॉम विच यू कैन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ विजुअल बेसिक एनवायरमेंट, जिससे आप विजुअल बेसिक के एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप फाइल पर जाएंगे तो फाइल पर आपको रिसेंट फाइल्स मिलेगी, न्यू फाइल ओपन करनी है या पुरानी कोई फाइल ओपन करनी है, सेव करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, तो ये है क्या एक टाइप से कि विजुअल बेसिक एनवायरमेंट में इन टूल्स का यूज़ करके कुछ चेंजेस कर पाना। वो चेंजेस कहाँ होंगे, मेन्यू बार में। जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो भी हम टूल यूज़ करना चाहते हैं उस टूल पे क्लिक करेंगे, देन यूज़ इट। फर्स्ट हो गया यहाँ पर टाइटल बार, सेकंड हो गया यहाँ पर मेन्यू बार। टाइटल बार में 3 चीज़ें हैं, मेन्यू बार में सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आएगा उस पर क्लिक करने से हम अपना फंक्शन जो है रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द टूल बार। टूल बार क्या होती है, टूल बार हैज़ अ बटन दैट आर शॉर्टकट्स। यहाँ पर क्या है, टूल बार के अंदर सिर्फ बटन्स होते हैं, उसका नेम नहीं लिखा होता कि ये वाला जो मेथड है या ये वाला जो टूल है इसका नेम ये है या इसका नेम ये है, नहीं, वहाँ पर नेम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर आपको शॉर्टकट लिखे हुए दिखेंगे, बटन दिखेंगे, उस बटन पर आइकन बना हुआ होगा। लाइक अगर हमें पेस्ट करना है तो आपको पेस्ट का सिंबल दिखेगा, कट करना है तो आपको वहाँ पर सीजर का सिंबल दिखेगा, कॉपी करना है तो कॉपी में अलग सिंबल दिखेगा, पेस्ट करना है तो आपको क्लिपबोर्ड का सिंबल दिखेगा, सेव करना है तो सेव जैसे फाइल का सिंबल दिखेगा, ओपन करना है तो फोल्डर का सिंबल दिखेगा, न्यू पे करना है तो एक न्यू प्रोजेक्ट का सिंबल दिखेगा। तो हर एक चीज़ में क्या होता है, सिंबल्स दिखते हैं आपको पता है अंडू का सिंबल क्या है, रेडू का सिंबल क्या है, ओपन क्लोज कट कॉपी पेस्ट इनका सिंबल क्या है। तो उनके सिंबल्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये वाला टूल जो है किसके लिए यूज़ किया जाएगा। और सिर्फ कट कॉपी पेस्ट तक ही नहीं, मल्टीपल यहाँ पर टूल्स हम ऐड कर सकते हैं।
टूल बार हैज़ अ बटन, टूल बार के अंदर से बटन्स होते हैं डैट प्रोवाइड शॉर्टकट्स, जो शॉर्टकट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको याद है कि वो टूल्स कहाँ पर है मेन्यू बार में, तो आप डायरेक्टली मेन्यू बार में जाकर ही भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको टूल बार पर ही जाना है। आपको अगर हैबिट है कि आप मेन्यू बार में जाकर उन्हें एक्सेस करें तो वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। मेन जो मोटिव है हमारा वो तो यही है ना कि हमें यूज़ करना है टूल को, वो मेन्यू बार में भी जाके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमें फास्टली काम करना हो, जिसमें हमें शॉर्टकट का यूज़ करना हो, तो शॉर्टकट का यूज़ करने के लिए जो हमें टूल हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं वो यहाँ टूल बार में होते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो सम ऑफ द मेन्यू ऑप्शन, उसके अंदर से कुछ ना कुछ मेन्यू के कुछ ऑप्शन, सारे नहीं, सम ऑफ द ऑप्शन आपको टूल बार में मिल जाएंगे। अब बात आती है मेन विंडो की। The main window also show the location of current and relative of the upper top corner of the screen and the width length of the current window। यानी कि पूरे के पूरे करंट फॉर्म की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, उसकी लोकेशन कितनी है, करंट फॉर्म कहाँ है, वो सब डिटेल वो कहाँ पर बताता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, यानी स्टार्टिंग में। वहाँ पर लिखा होता है लाइन नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है, कितने वर्ड्स यहाँ पर एंटर करे हैं, कितनी कंटेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है, कितने कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, ये सब वहाँ पर डिटेल होती है मेन फ्रेम में। आपने अगर देखा भी हो, विंडो में जाके देखिएगा, जैसे आप उसको देखेंगे विजुअल बेसिक 6.0 के आईडी का फुल निकालिए, वहाँ पर आपको लेबल्ड मिलेगा सब कुछ, वहाँ पर आपको बताया जाएगा ये टूल बार, ये टाइटल बार, ये मेन फ्रेम है, ये मेन्यू बार है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है टूल बार, ये हमने भी डिस्कस भी किया है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली करते हैं। टूल बार क्या होता है, कंटेन द सर्वल आइकन्स। टूल बार में कुछ ना कुछ आइकन्स होते हैं डेट प्रोवाइड द क्विक एक्सेस। इट इज़ नो टूल बॉक्स, इट इज़ टूल बार। ठीक है, ये टूल बॉक्स नहीं है, टूल बार है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको आइकन्स ही दिखेंगे, स्मॉल स्मॉल आइकन्स दिखेंगे, नेम नहीं दिखेगा उसके साथ लिखा हुआ, जिससे आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है कि फ्रिक्वेंटली आप किन चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको आप टूल बार में रख लीजिए, सिंपल। नहीं यूज़ करना है टूल बार तो मेन्यू बार तो ऑप्शन में है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये डायग्राम है। डायग्राम किसका है, ये टूल बार का। किसका है ये, टूल बार का। इस तरह से आपको दिखती है टूल बार। किस तरह, सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है, फिर यहाँ पर आपके टूल्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पर विड्थ एंड लेंथ बताता है कि फॉर्म का साइज़ कितना है, इतने बाय इतना है, 0.0 आप अभी पोजीशन पे खड़े हैं, एंड ये क्रॉपिंग करनी है तो क्रॉपिंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बताते हैं ये। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पर टूल, वो होता है ऐड स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, कि आप एक नया स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है ऐड फॉर्म, कि आपने जो प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है उसी के अंदर आप एक नए फॉर्म को ऐड करना चाहते हैं। फिर उससे नेक्स्ट आता है मेन्यू एडिटर। मेन्यू एडिटर का काम क्या होता है, मेन्यू बना कर देना फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर मेन्यू एडिटर आता है। फिर नेक्स्ट आता है ओपन प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना जो पहले से बना हुआ है। फिर आता है सेव प्रोजेक्ट, ये सेव प्रोजेक्ट का सिंबल है, यहाँ फोल्डर बना हुआ है यानी ओपन प्रोजेक्ट का है। फिर यहाँ पर आपको सीजर दिख रही है तो सीजर कट का होता है। ये कॉपी दिख रही है यानी आप कॉपीज यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये फाइंड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर अनडू एंड रेडू का ऑप्शन आता है। यहाँ पर पॉज लगा हुआ है ना, तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट यहाँ पर चल रहा है तो ब्रेक कर दो, यहाँ पर आप इसको एंड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। फिर आता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के बाद यहाँ पर आएगा आपको लास्ट में डेटा व्यू विंडो। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप टूल बार में इनका एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया मेन विंडो एंड टूल बार। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।